उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है। वहीं इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का स्वागत किया है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की है। क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद से पीसीएस, एपीओ, एफआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही कई एग्जाम लटक गए थे। और इसके अलावा लोक सेवा आयोग ने 31 भर्तियों का अधिचयन क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते सरकार को वापस लौटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद इन भर्तियों का रास्ता खुल गया है। और सीधे आपको न्यूज रूम ले चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ है ये क्षैतिज आरक्षण मामला, जरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। पुष्कर सिंह धामी जब चुनाव लड़ने वाले थे तो उस समय उन्होंने चुनावी घोषणाएं की थी और ये कहा था कि चूंकि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए कटिबद्ध है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की घोषणा की थी। हालांकि इस पूरे फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी तैयारी के महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। बहरहाल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को राहत नहीं मिली थी और सरकार के इस अध्यादेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। लेकिन उत्तराखंड सरकार इसी पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के आरक्षण को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और चूंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ खड़ा करना उत्तराखंड सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकार का सही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से आज उत्तराखंड सरकार को एक बड़ी राहत हाथ लगी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार ने महिलाओं को 30% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो ये कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए भी एक बड़ी जीत होगी जो फिलहाल सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरियों में अपने भविष्य को तलाश रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उनके लिए भी है। और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद उत्तराखंड में कई नौकरियां फिलहाल सकते में थी जिनका फिलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा था। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उत्तराखंड में रहने वाली उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर भी होगी, क्योंकि अब वो सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के लिए जो दाखिला होगा या जो फॉर्म होगा वो भरेंगी। और इस पूरे फैसले का उत्तराखंड मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बड़ा स्वागत किया गया है। उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में यानी कि महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को एक बड़ी राहत, जिसका फिलहाल स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी किया है। जी बिल्कुल सुशील, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो भर्तियां थीं जिन पर रोक लगी हुई थी, जो काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, उसका रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है, यानी कि अब जो भर्तियां हैं वो अब हो सकेंगी। बिल्कुल चांदनी, ये बड़ी जीत है उन महिलाओं के लिए जो बेरोजगार थी और उन्होंने विभिन्न भर्तियों में यहाँ पर अप्लाई किया था। लोक सेवा आयोग में जो ऑन गोइंग भर्तियां थी, करीब 5 भर्तियों के जो एग्जाम थे वो नहीं हो पाए थे केवल इस क्षैतिज आरक्षण के कारण। इसके अलावा राज्य सरकार ने करीब 31 अलग अलग भर्तियों का अधियाचन जो लोक सेवा आयोग को भेजा था वो भी लोक सेवा आयोग ने वापस भेज दिया था सरकार को, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके चलते जब हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया तो उसके बाद राज्य सरकार ने गंभीरता से इसमें कदम उठाए। राज्य सरकार एक तो हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और दूसरा राज्य सरकार ने खुद अध्यादेश लाने की इस पर तैयारी की। अध्यादेश करीब कंप्लीट हो चुका था, उसको केवल राजभवन जाना था। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जब स्टे मिल गया तो इस पर खुद मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने जिस तरह से अभी सुशील बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी बेरोजगार बहनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। तो ये आज की बड़ी
बड़ी खबर है और खासकर उन तमाम बेरोजगारों के लिए जो क्षैतिज आरक्षण पर स्टे होने के बाद हाई कोर्ट ने जब इस पर स्टे लगाया था तो उसके चलते उनकी जो भर्तियां थी, जो एग्जाम उन्होंने दिए थे, वो लटक गए थे। लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि जो तमाम भर्तियां रोक दी गई थी, जिस तरह से मैंने बताया कि 31 भर्तियों का जो अध्याचन था वो लटक गया था, उसका रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा 5 अलग अलग भर्तियां हैं जिनमें PCSJ की है, APO की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट भी अब आउट हो सकेंगे क्योंकि अब क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति क्लियर हो गई है। यानी कि जो तमाम भर्तियां हैं उनमें उत्तराखंड मूल की महिलाओं को अब 33% क्षैतिज आरक्षण मिला करेगा। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, जरा ये भी बताइएगा कि वाकई क्योंकि लंबे समय से जिस भर्तियों को लेकर महिलाओं को इंतजार था उनके लिए वाकई राहत भरी खबर है और एक अच्छी खबर उनके लिए है। लेकिन अब ये है कि कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए भी जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब इन भर्तियों का रास्ता साफ होगा, कब इनमें भर्तियां होंगी, उनके लिए भी एक बड़ी राहत है ये। देखिए, साफ तौर से सुनील ने इसकी जानकारी दी कि किस तरह उत्तराखंड में लगातार लंबी जो भर्तियां होनी थी महिलाओं के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम जो नोटिफिकेशन थे उस पर रोक लगी हुई थी। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए शासनादेश लगभग तैयार कर लिए गए थे। तमाम जो कमेटियां थी उन्होंने उसका रिकमेंडेशन किया था, लेकिन इसको पास करने से पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जो फिलहाल राज्य सरकार के लिए एक बड़ी निराशा वाली बात थी। लेकिन फिलहाल तमाम कानूनी पहलू पर इस पर चर्चा की गई राज्य सरकार के द्वारा। एजी जो उत्तराखंड के फिलहाल एजी हैं, उनके द्वारा रातों रात SLP तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट में आज जब दलीलें रखी जा रही थी तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए तमाम जो जरूरी कदम हैं वो उठा लिए गए हैं। चूंकि महिलाओं को आरक्षण देना न केवल एक राज्य सरकार का काम है बल्कि संसद ने भी इस पूरे मामले में 50% आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी किया है। तो ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश पर जो फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तराखंड सरकार की इस दलील को माना और उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हालांकि ये फैसला दूरगामी के लिए भी बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम महिलाएं अपने भविष्य को लेकर फिलहाल उत्तराखंड में लड़ाई लड़ रही थी नौकरियों के लिए, ऐसे में अगर उनको आरक्षण 30% भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं का भी दबदबा भविष्य में देखने को मिलेगा। जो फिलहाल उत्तराखंड की मूल की रहने वाली महिलाएं हैं वो सरकारी फिलहाल दफ्तरों में दिखेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को महिलाओं के आरक्षण के मामले में हरी झंडी मिल गई है। बिल्कुल सुशील, और सुनील के पास भी चलेंगे। सुनील, जैसा कि अभी सुशील भी बता रहे थे कि महिलाओं को अब कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिल सकेगी। रोजगार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अक्सर ही सामने आता है, उसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब यह है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी पूरी तरीके से हर क्षेत्र में जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकेगी। बिल्कुल चांदनी, ये महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं को लगातार बराबरी का दर्जा यहां पर दिया जाता रहा है। जिस तरह से 30% जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था उत्तराखंड में की है ये लगातार महिलाओं को मिल रही थी। लेकिन इसी साल अगस्त में कुछ कैंडिडेट PCS परीक्षा के जो कैंडिडेट थे वो हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा था कि जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने की है ये संविधान की भावना के खिलाफ है, ये एक स्वस्थ कंपटीशन को जन्म नहीं देता। तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया था उसके बाद तमाम जो भर्तियां थी वो लटक गई थी। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ उनका रिजल्ट आउट होना है, लेकिन क्षैतिज आरक्षण पर रोक के चलते ये रिजल्ट लटक गया था। तमाम भर्तियां इसके चलते लटक गई थी। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 5 परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें हजारों लाखों युवकों ने उसमें कंपटीशन फाइट किया है, वो इस उम्मीद में थे कि कब ये डिसीजन आए, कब उनका रिजल्ट आए और कब वो नौकरियां लगे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उससे पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने अब अगर सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन कुछ बिल्कुल सुनील, और पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा है कि कोर्ट की तरफ से जो महिलाओं के लिए फैसला आया है उसका वो स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।